श्री हरिवंश श्री राधे। तो ये वीडियो है प्रकरण 2 का भाग दूसरा। इन पिछले 4 प्रकरणों में हमने जाना कि कैसे श्री हरिवंश के इस धर्म में कोई भेद नहीं है, न छोटे का न बड़े का। कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें बल लगे, जिसमें यश लगे, जिसमें बुद्धि लगे। सब साधारण है। सबसे सरल मार्ग है प्रिय प्रियतम को पाने का। बस भाव आपका अनन्य हो, भक्ति आपकी अनन्य हो। आपके चिंतन में सिर्फ श्री राधा श्याम सुंदर ही हो हमेशा, श्री लाडली लाल हो हमेशा। सिर्फ इतना आपको करना है। ना इसमें कोई मंत्रों का खेल है, ना यहाँ कोई ऐसी संख्याओं की गिनती है। सिर्फ भाव आपका अनन्य हो, भक्ति आपकी अनन्य हो, उनके प्रति आपका प्यार हो ज्यादा से ज्यादा। बढ़ते हैं आगे के छंदों की तरफ कि जहां श्री हरिवंश प्रेम उन्माद, तहां कहां स्वार्थ निस्वाद, वाद विवाद तहां नहीं। जय श्री हरिवंश नाद मोहिए, तिन फिर बहुर न कुल क्रम किए। जिए काल वस ना परे, कुल विनु कहो कौन सो चाक। सहज प्रेम रस साँचे पाक, रंक ईस समझत नहीं। विप्र न शूद्र कौन कुलकास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। जहां श्री हरिवंश जनित प्रेम की सरस उन्मत्ता छाई होती है, वहां नीरस स्वार्थ का क्या काम और अपने मत के स्थापना के लिए वाद विवाद का भी क्या प्रयोजन। उदाहरण के लिए जिन लोगों को श्री हरि के बंसीनाद ने मोहित किया, ये वाला जो उदाहरण है बहुत प्यारा सा उदाहरण है। आप अपने इसको चित्त में बसा के रखिए सदैव। जब हमने पढ़ा था हमारा तो मन गदगद हो गया था कि उदाहरण के लिए जिन लोगों को श्री हरि के बंसीनाद ने मोहित किया, उन्होंने फिर लौटकर अपने कुल कर्म नहीं किए और वे जितने दिन जीवित रहे उतने दिन काल के बस में नहीं पड़े, अर्थात कालाधीन नहीं हुए, प्रेमाधीन ही रहे। अब सेवक जी कुल और उससे बंधे हुए विशेष कर्मों की व्यर्थता का प्रतिपादन एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। वे कहते हैं कि यह बताओ कि कुम्हार का कौन सा ऐसा चाक है जिसमें कुल नहीं होता। कुम्हार जिस पर कुल्ले सकीरे आदि बनाता है, काट के बने हुए उस चक्र के समान पहिए के ऊपर एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसमें डंडा फांसकर वह उस पहिए को घुमाता है। अगर आपने कभी देखा हो, कुम्हार लोग उस गड्ढे को ब्रज में कुल भी कहते हैं, जो कुल का ही अपभ्रंश रूप है। इस कुल अथवा कुलबी के कारण ही चाक घूमता है, क्योंकि जब उसमें डंडा लग जाता है तभी वो घूमता है। इस उदाहरण के द्वारा सेवक जी यह व्यंजित कर रहे हैं कि आवागमन के चक्र को घुमाने वाली वस्तु कुल ही है। अपने कुल एवं उससे जुड़े हुए कुल कर्मों में श्रद्धा रखने के कारण ही मनुष्य आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। विचार करना इस पर। दोबारा बोल देता हूं कि अपने कुल एवं उससे जुड़े हुए कुल कर्मों में श्रद्धा रखने के कारण ही मनुष्य आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। अतः इन भ्रमित करने वाले कुल कर्मों के पालन का आग्रह छोड़कर उपासकों को अपना जीवन सहज प्रेम रस के सांचे में ढालना चाहिए, जिसमें एक बार ढल जाने के बाद चाक पर बने हुए कुल्ले सकोरों की भांति फिर अवाही में नहीं पकना पड़ता। प्रेम रस के सांचे में ढलने के बाद रंक ईश विप्र शूद्र आदि का कुल जनित भेद भी उपासक की दृष्टि में स्वभावत नष्ट हो जाता है। कि या रस विमुख करत आचार, प्रेम बिना जो सवय कृत आर। भार धरत कत विप्र को, श्री हरिवंश किशोर अही। अरु तिन संग बन तन की भीर, तीर जमुन नित खेलही। तिन की दैज झूठन खात, आचारी निज कहत खिसियात। बात यह सांची सदा, श्री हरिवंश कहत नित जास। सुनहु रसिक हरिवंश विलास। साथ बोलिए कि श्री हरिवंश कहत नित जास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। कि इस प्रेम रस से जो लोग विमुख हैं, अर्थात जिनके हृदय में प्रेम रस उत्पन्न ही नहीं हुआ, वे आचार धर्म के पालन में लगे रहते हैं। आचार धर्म अर्थात वर्णाश्रम के विभिन्न बंधन, छुआछूत आदि वे नहीं समझ पाते कि जितने कर्म धर्म हैं वे प्रेम के बिना भजन में बाधक हैं, उसको काटने वाले हैं। श्री हरिराम व्यास जी ने आर का अर्थ यहाँ किताब में श्री हरिलाल व्यास जी लिखा है। हमें नहीं पता हरिलाल व्यास जी और श्री हरिराम व्यास जी शायद कोई 2 लोग हों, इस बात की हमें बिल्कुल जानकारी नहीं। हम यहाँ पे श्री व्यास जी पढ़ते रहे, बल्कि श्री हरिराम व्यास जी पढ़ते रहे, शायद ये गलत हो सकता है, हमें नहीं पता। श्री हरिराम व्यास जी ने आर का अर्थ आर्य अथवा करौती किया है। यदि आर शब्द को आड़ माना जाता जाए तो उसका अर्थ ओट होगा। समझिए इसको कि आर का अर्थ यहाँ पे आर्य अथवा करौती किया है।
आरी को आप जानते हैं ना, आरी जिससे लकड़ियाँ काटी जाती हैं, एक आरी वो होती है। तो यहाँ पे व्यास जी ने इस आर का अर्थ आरी से किया है। यदि आर शब्द को आड़ माना जाए, आड़ माने होता है हमने किसी की आड़ कर ली है, किसी की आड़ में छुप गए हैं। आर शब्द को आड़ माना जाए तो उसका अर्थ ओट होगा। इस चीज को समझिएगा। ऐसे लोग व्यर्थ में अपने ब्राह्मण पने का भार ढोते रहते हैं, जिसके लिए है सब लोग आचार करते हैं। वे प्रेम स्वरूप श्री हरवंश के किशोर किशोरी अहीर जाति में प्रकट हुए हैं और उनके साथ में सदैव स्त्रीजनों की भीड़ रहती है और यमुना के तट पर सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं। जो लोग इन अहीर कुलोत्पत्र किशोर किशोरी के उच्छिष्ट को ग्रहण करते हैं, उसको अपने प्रेम का सर्वाधिक पोषक पदार्थ मानते हैं। ऐसे लोग अपने को आचारवान कहने में लज्जा का अनुभव करते हैं और यह बात त्रिकाल में सत्य है। श्री महाप्रभु ने भी सदैव इसी बात पर भार दिया है। हे रसिक जन, ऐसे महाप्रभु के विलास का श्रवण करो। मैं तो श्री महाप्रभु का ही गान करूंगा, मैं तो श्री हरिवंश जी का ही गान करूंगा। निस दिन कहत पुकार पुकार, स्तुति करहु देव को उगारे। हार न अपनी मानी हो, श्री हरिवंश चरण नहीं तजो। अरु तिन के भज तन को भजो, लजो नहीं अत निडर हो। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो। रहो शरण हरिवंश की, रहो शरण हरिवंश की। कहत न बनत प्रेम उजास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाई हो। इस बात को सुनकर वर्णाश्रम में श्रद्धा रखने वाले कोई लोग बुरा मान सकते हैं या और उनको अपनी निष्ठा का परिचय देते हुए श्री सेवक जी कहते हैं, पिछले छंद में कुछ ऐसी बातें थी जिनको लोग शायद कुछ लोग अपने ऊपर ले लें, अपने हृदय पर ले लें या उनकी बात का बुरा मान जाए। सेवक जी इसका भी जवाब देते हैं कि मैं रात दिन इस बात की घोषणा उच्च स्वर में करने को तैयार हूं कि कोई मेरी स्तुति करे या मुझे गाली दे, मैं अपनी हार मानने को तैयार नहीं हूं। मैं किसी भी स्थिति में श्री हरिवंश चरणों के आश्रय को नहीं छोड़ूंगा। केवल उनका ही नहीं, उनके भजन करने वालों का भी भजन करता रहूंगा। इसमें ना तो लज्जा का अनुभव करूंगा, ना ही किसी से डरूंगा। मैं श्री हरिवंश नाम का बल प्राप्त करके अपने मन को अच्छी लगने वाली सब बातें कहूंगा और एकमात्र श्री हित जी की शरण में रहूंगा। अन्य किसी को से मुझे कुछ लेना ही देना नहीं। हम यहाँ पे व्यवहार बनाने थोड़ी नहीं आए हैं। जज यही तो कहते हैं, हम यहाँ पे व्यवहार बनाने थोड़ी नहीं आए हैं। एक गुरु और एक चेले का क्या व्यवहार होना चाहिए? सिर्फ इतना व्यवहार होना चाहिए, गुरु के मुख से निकली हुई हर बात चेला ग्रहण करे, बस बात खत्म। यहाँ पे कोई व्यवहार थोड़ी नहीं बनना है कि हम आपके यहाँ पे रोज आए, आप हमसे जान पहचान बनाइए, जज हमारा नाम तो जान हो ना। इतना व्यवहार, यही एक सबसे बड़ा व्यवहार है गुरु के। गुरु अगर शिष्य कोई अपने गुरु की बात मान रहा है, मैं श्री हरिवंश नाम का बल प्राप्त करके अपने मन को अच्छी लगने वाली सब बातें कहूंगा और एकमात्र श्री हित जी की शरण में रहूंगा। अन्य किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। श्री हरिवंश की शरण में रहने से मेरे हृदय में जो प्रेम का जो अद्भुत प्रकाश हुआ, उसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। बात तो यही है। हे रसिक जन, ऐसे श्री हरिवंश के विलास का श्रवण करो। मैं तो श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। श्री हरिवंश ही गाई हो। जे हरिवंश प्रेम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। गिलो काल जग देखिए, कर्म सकाम न कबहु करे। स्वर्ग न इच्छे नरक न डरे, धरे धर्म हरिवंश को। श्री हरिवंश धर्म निर्वह, श्री हरिवंश प्रेम रस लहे। ते सब श्री हरिवंश को, सेवक तिन दासन को दास। यहाँ इन बातों से सेवक जी के चरणों में कुटी कुटी प्रणाम करते हैं कि सेवक जी हमें क्या दे रहे हैं और खुद को क्या कह रहे हैं कि सेवक तिन दासन को दास। सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। जो श्री हरिवंश के प्रेम रस में डूबे हुए हैं, वे संसारी लोगों में मिले हुए शोभा नहीं देते, क्योंकि वे देखते हैं कि यह संसार काल ग्रसित है, जिसके कारण संसारी लोगों की चाल ढाल लक्ष्य विहीन और निरर्थक होती है। श्री हरिवंश प्रेम के प्रवाह में पड़े हुए प्रेमी जन अर्थात रसिक जन कभी सकाम कर्म नहीं करते। वे स्वर्ग का लालच और नरक का भय छोड़कर श्री हरिवंश के धर्म को ही धारण किए रहते हैं कि कर्म सकाम न कबहु करे। स्वर्ग न इच्छे नरक न डर है, धरे धर्म हरिवंश को। चिंतन में रखिए इस लाइन को, सदैव लिख लीजिए कहीं। सेवक जी कहते हैं कि मैं अपने को तो श्री हरिवंश के इन दासों का दास मानता हूँ। हे रसिक जन, ऐसे महिमाशाली श्री हरिवंश का विलास श्रवण करो। मैं तो श्री हरिवंश का ही गान करूंगा।
श्री हरिवंश ही गाई हो। सेवक जी ने श्री हरिवंश के धर्म को व्रत संयम नियम जाति कुल के विचार लग्न ग्रहण के भेद कुल कर्म आचार धर्म स्वर्ग नरक की प्रतीत आदि संपूर्ण मर्यादाओं से परे बताकर उसे निस्त्रेय गुण स्थिति पर स्थापित किया है। श्री भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को यही निस्त्रय गुण स्थिति प्राप्त करने का परामर्श दिया है। उन्होंने कहा है कि अर्जुन सब वे 3 गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले, इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी सुख दुखद द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित योग क्षेम न चाहने वाला तथा आत्मपरायण बन। भगवत गीता में श्री ठाकुर जी यही तो कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विश्व वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना निद्रवंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसी के साथ इस दूसरे प्रकरण को यहीं पे विश्राम देते हैं। आशा है आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको कोई कमियां दिख रही हैं जरूर हमें बताइएगा। बाकी साथ बनाई रखिएगा। सबको सब पर लाडली लाल खूब कृपा करें। अरे अपनी खूब कृपा दृष्टि बताएं। खजाना बहुत है ऊपर, कभी भी अंत अनंत है, कभी भी खत्म ना होने वाला है। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बताएं कि हे सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन के भंडारी, सब भद्र भाव जीव सन्मार्ग के प्रतीत हो और दुखिया रहे न कोई सृष्टि में प्राणधारी। इसी के साथ सबके हृदयस्थ प्रभु को कोटि कोटि नमन दंडवत प्रणाम। हमारे जय जय की कृपा से आपको मिल रहा है। बोले हमारे सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल श्री लाडली लाल की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। लाडली लाल जू सदैव विजयते। श्री राधे।